मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, उस समय आकाश में सैकड़ों देवगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ एकत्र हो गए थे। वे सभी रासोत्सव के दर्शन के लिए वहां आए थे। स्वर्ग की दिव्य दुदुम्बियाँ स्वतः ही बज उठी थी। स्वर्गिक पुष्पों की वर्षा वहां होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ रासोत्सव में भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में नृत्य करती गोपियाँ भाव विभोर होकर यही सोच रही थी कि वे अपनी सखियों के साथ नहीं, अपितु श्री कृष्ण के साथ ही नृत्य कर रही हैं। उनकी कलाइयों के कंगनों, पैरों की पायजेबों और करधनी के छोटे घुंघरूों की मधुर ध्वनि वहाँ गूंज रही थी। वह अनोखी शोभा ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के मध्य ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। गोपियों और श्री कृष्ण का यह महारासोत्सव भोर तक चलता रहा। यद्यपि गोपियों का मन अपने घर जाने का नहीं हो रहा था, पर श्री कृष्ण के समझाने पर वे सभी भारी मन से अपने अपने घर चली गई। कुछ सांसारिक लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण तो भगवान के अवतार थे, वे सारे जगत के स्वामी हैं। उनका अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। वे अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर आए थे। फिर धर्म की मर्यादा का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के विपरीत पर स्त्रियों के साथ रास क्यों किया। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सा शरीर धरती पर अवतार लेने के उपरांत भी पर स्त्री स्पर्श से सर्वथा दूर थे। उनके प्रति गोपियाँ अथवा राधा रानी का प्रेम किसी दैहिक संबंध में कहीं नहीं बंधता। गोपियों का समर्पण भाव दैहिक ना होकर भावात्मक है। यह भावात्मक समर्पण अथवा प्रेम सर्वथा निर्मल है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य, अग्नि आदि में कोई भी पदार्थ, चाहे वह कितना भी कलुषित क्यों ना हो, गिरने से अपनी समस्त मांसलता और कलुषता को खो देता है, उसी प्रकार गोपियाँ का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उनकी उच्चतम प्रेम भक्ति का प्रतीक है। उसमें कहीं भी मांसलता नहीं है। जैसे अग्नि पदार्थ के दोष से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार श्री कृष्ण का
प्रेम सा शरीर प्रेमा भक्ति की अग्नि का वह रूप है, जहाँ सभी प्रकार की भौतिक वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो श्री कृष्ण एकमात्र सर्वेश्वर भगवान के अवतार हैं, उनके साथ किसी प्रकार का मानवीय शुभ अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। जिनके चरण कमलों की रज से भक्त जन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके योगी जन सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जिनके संसर्ग से मूढ़ भी ज्ञानी और तत्ववेत्या बन जाता है और सभी प्रकार के कर्म बंधनों को त्याग कर स्वच्छंद विचरण करता है, उन्हें अपने भक्तों की इच्छा पर भगवान अपना चिन्मय शीली विग्रह प्रकट करते हैं। फिर भला वे भौतिक कर्म बंधनों से कैसे बंध सकते हैं। ब्रजवासी गोपों और गोपियों ने श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि स्थापित नहीं की। उनका प्रेम भौतिक अनुभूतियों से परे दिव्य प्रेम का ही स्वरूप है। इसे कोई समझे या ना समझे या उनके ऊपर है। रास शब्द का मूल रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान की यह दिव्य रास लीला सदैव उनके दिव्य धाम में होती रहती है। भगवान की कृपा से ही प्रेमी साधकों के हित के लिए यह लीला कभी कभी पृथ्वी पर भी होती है, जिसे भक्तजन ईश्वर की उस प्रेम लीला का आनंद उठा सके। परंतु आज के भौतिकवादी युग में भगवान की दिव्य लीलाओं के मर्म को समझना अत्यंत दुष्कर है। आज तो भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह टंगा है। इस लीला को समझने के लिए भगवत कृपा और अंतर्दृष्टि की जरूरत है। यह रास वस्तुतः भगवान के परम उज्ज्वल रस का दिव्य प्रकाश है। इस रास में यह रस उन्हें भक्त जनों के हृदय में उत्पन्न होता है, जिन्हें परमात्मा में पूर्ण विश्वास है। श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी प्रेम स्वरूपा उन गोपियों के हृदय में इस परम रस की स्फूर्ति देखी जा सकती है। इस रास लीला के परम माधुर्य का आस्वादन उन्हें ही प्राप्त होता है, जो श्री कृष्ण में परमात्मा के दिव्य स्वरूप को अनुभव करते हैं। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे केवल श्री कृष्ण को तृप्त करने वाले प्रेमामृत के समान है। श्री कृष्ण की इस अलौकिक एवं दिव्य स्थिति में स्थूल शरीर की कल्पना किसी प्रकार से भी नहीं की जा सकती। उन गोपियों के हृदय में पल्लवित प्रेमा भक्ति को साधारण स्त्री पुरुषों के प्रेम भाव जैसा नहीं माना जा सकता। ऐसा करके हम भगवान के प्रति तथा सत्य के प्रति महान अपराध करते हैं। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का यह महारास सर्वथा दिव्य है। इसे लौकिक काम क्रीड़ा नहीं कहा जा सकता। भगवान की बांसुरी से जन्मा अनहद नाद जड़ को चेतन और चेतन को जड़, चल को अचल और अचल को जल, विक्षिप्त को समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाने की शक्ति रखता है। इसे ही ब्रह्मनाद कहा जाता है। जरा सोचिए कि जो गोपियाँ निश्चित होकर भगवान का
प्रेम दान पाकर भी अपने घरों के काम धंधों में लगी हुई थी। वे बंसी की ध्वनि सुनते ही काम धाम छोड़कर उस ध्वनि की ओर चल पड़ी, जैसे कोई साधक या सन्यासी वैराग्य की लालसा से अभिभूत होकर चल पड़ता है। पीछे क्या छूटा क्या नहीं, इसकी उसे कोई चिंता नहीं होती। प्रेम की पूर्णता और वैराग्य की पूर्णता में कोई अंतर नहीं है। ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रेमानुभूति में पूरी तरह से एक रस हैं। उनके मध्य में वैराग्य रूपी मूर्तिवान प्रेम है। इसी कारण वे लोक लाज या मर्यादा को तोड़कर वन की ओर भागी चली जाती हैं। वे गोपियाँ साधक के इसी उच्चतम स्तर की परम आदर्श थीं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मानते हैं और मानवीय भाव एवं आदर्शों की कसौटी पर उनके चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, वे शास्त्र विमुख हृदयहीन व्यक्ति हैं। उनके चित्त में धर्म की कोई धारणा नहीं है। वे तर्क और बुद्धि के सहारे ईश्वर की संरचना करना चाहते हैं, जबकि भगवान का एक ही धर्म है, प्रेम और दया से अपने भक्तों की अभिलाषाओं की पूर्ति। ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण में अपने उसी भगवान के दर्शन करती हैं। भगवान के दिव्य लीला धाम में वे उनके दिव्य तथा अनंत प्रेम का रसास्वादन करना चाहती हैं। वहाँ स्थूल देहा शक्ति कहाँ है? यह देहा शक्ति की सोच तो उन्हीं की है जो इस देह से परे कुछ और सोच नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के प्रतीक हैं। प्रेम ही उनका स्वरूप है और प्रेम ही उनकी वाणी है। प्रेम ही उनका व्यवहार है और प्रेम ही उपदेश है। इस प्रेम के वशीभूत होकर वे अपने भक्त की एक पुकार पर भी भागे चले जाते हैं। यही श्री कृष्ण के चरित्र का सार है और यही उसका मूल्यांकन है। इससे इतर कुछ भी नहीं है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। जहाँ भगवान नहीं है वहाँ सिवाय दुख के और क्या है। श्री कृष्ण को यही प्रेम लीला ब्रज की गोपियों को उनसे बांधे रहती है। इस प्रेम लीला में ही उनके अस्तित्व की पहचान है। जो श्री कृष्ण से ऐसा भावमय प्रेम करता है वह उन्हीं के रसमय अमृत सागर की बूंद बनकर उसका अंग बन जाता है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।